हेलो नमस्कार। हम पंकज आज अभी हम छत पे हैं और मतलब अपने घर पे ही हैं। और हम बता दें आपको कि अभी मौसम खराब हो चुका है और वायुमंडल में आप देख सकते हैं कि इतना हवा का दाब है, प्रेशर है। एक जगह हम बैठे हुए थे कुछ समय पहले, तो एक थे रिश्तेदार में जो टीचर हैं, वो टीचर बोल रहे थे हमको, ठीक है, कि हम अनपढ़ हैं, गँवार हैं, ठीक है। तो हम उनसे एक सवाल करना चाहते हैं। अभी वो आसमान की तरफ देखे और उनको थोड़ा सा भी लगता है, ठीक है, अगर थोड़ा सा नॉलेज है तो नॉलेज अपना दौड़ाएं, वहाँ तक लेके जाएं नॉलेज को, और अपने नॉलेज से बताएं कि अभी जो वायुमंडल में जो प्रेशर पड़ रहा है, जो दबाव, सॉरी मतलब ये वायुमंडल में जो ये हवा का ये जो चकाचौंध हो रहा है, और कभी हवा तेज़ हो रहा है, कभी हवा का जो प्रेशर है वो कम है, ऐसा क्यों है, ठीक है। और बादल कहीं ब्लैक होता है, कहीं उजला होता है, तो हम उनसे ये भी पूछना चाहते हैं कि बादल का कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। बादल का कई प्रकार होता है, कौन कौन सा प्रकार होता है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। बादल काहे बनता है, वो वाला बात ना, पचमा छठा वाला आप बात मत समझाइएगा, क्योंकि आप टीचर हैं, ठीक है। तो टीचर थोड़ा टीचर की तरह समझाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके नज़र में हम गवार हैं, लेकिन है एक्चुअली है नहीं, ठीक है। आपके नज़र में है, ठीक है। आपको लगता है कि आप बहुत तेज पढ़े लिखे हैं, ठीक है। हमको पता है कि आपका जो नौकरी हुआ है ना, वो नौकरी जो हुआ है वो कहाँ नौकरी हुआ है, कैसे हुआ है, तो मुखिया लोग आपको दिया है। अब मुखिया कितना पढ़ा लिखा होता है ना, नियोजित आप शिक्षक हैं, ठीक है। तो ये आपको बूझ जाना चाहिए, ठीक है। आपको बूझना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि आप किससे बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जिसको नौकरी मिल जाता है वो बहुत पढ़ने लिखने में तेज ही होगा तभी उसको नौकरी मिला होगा, ठीक है। जुगाड़ों तो आप लगाए होंगे, है कि नहीं, खूब जुगाड़ लगाए होंगे नौकरी लेने के चक्कर में, का है कि नहीं। मुखिया के पोटियाए होंगे, मुखिया को पैसा दिए होंगे तो आपको नौकरी मिला होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चा को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप बच्चा को पढ़ा नहीं सकते हैं। अगर पढ़ाने का रहता तो आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ाते, और वहाँ का जो गांव का जो आसपास का जो माहौल था वो कम से कम शिक्षा में परिणत हो जाता है, लोग वहाँ पे पढ़े लिखे रहते हैं, ठीक है। लेकिन आप जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उस स्कूल के अगल बगल जो भी गांव है वो अनपढ़ गवार आज तक है। आप बताइए ऐसा क्यों। अगर आप शिक्षित हैं, आप पढ़ने में तेज हैं, पढ़ाते बहुत अच्छा हैं, तो आपके अगल बगल गाँव क्यों, कौन नहीं चाहता है कि हम पढ़ें। कौन नहीं चाहता है, किसका कौन गवार बाप का बेटा नहीं चाहता है, या कौन कौन गवार बाप है जो नहीं चाहता है कि अब उसका बेटा पढ़े लिखे, उसका बेटा के गर्दन में टाई बैच मतलब शोभे, कमर में बेल्ट शोभे, कंधा पे मतलब कि बैग शोभे। कौन नहीं चाहता है, कौन नहीं चाहता है कि घूमने वाला चेयर पे मेरा बेटा बैठे, कौन नहीं चाहता है। कौन गवार बाप होगा जो नहीं चाहेगा। लेकिन आप लोग शिक्षा में जो धांधली करते हैं ना, जो पढ़ाते नहीं हैं, फांकी मारते हैं, यही कारण है शिक्षा में बदलाव नहीं होता है। क्या है, ठीक है। नियोजित टीचर आप लोग को मतलब कि मुखिया की तरह मुखिया नियोजित किया आप लोग को, चलिए अच्छी बात है। लेकिन आपका धर्म क्या कहता है, आपका धर्म क्या कहता है कि नहीं पढ़ाना है। आपका धर्म क्या कहता है कि नहीं पढ़ाना। आप किस लिए वहाँ पे नियोजित हुए हैं, आप किस लिए गए हैं स्कूल में, कौन सी मच्छर मारने का है, मच्छर मारने आप गए हैं। आपका तो काम पढ़ाना है ना। एक मिस्त्री है, अगर वो कहीं पे जाता है काम करने के लिए तो उसका काम क्या है, उसका धर्म क्या कहता है। उसका धर्म यही कहता है कि वो काम करे, जिस काम के लिए वो ईमानदारी पूर्वक बहाली उसका किया गया है, उस काम के लिए आओ। ईमानदारी हम बोल दिए बहाली में, ओ यही तो गलत है। ईमानदारी आप लोग के बहाली में हुआ नहीं है, ठीक है न। तो आप लोग जैसे जैसे टीचर ना, टीचर कहलाने लायक मतलब आप लोग नहीं हैं, ठीक है। और ना आप लोगों को कहीं पे मतलब कि शिक्षा मंत्री को ऐसा करना चाहिए या विभाग को ऐसा करना चाहिए था कि एक पात्रता परीक्षा निकालता, ठीक है। और पात्रता परीक्षा में अगर आप पास होते हैं तो वो में ईमानदारी पूर्वक किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट को, किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दे देता आप लोग को एग्ज़ाम कंडक्ट करने के लिए। आज जितना टीचर है सरकारी, ठीक है, वो जाए एग्ज़ाम दे अपना, और एग्ज़ाम देने के बाद अगर जो पास होते हैं वो फिर से अपना अथी स्कूल में आएँ और पढ़ाएँ, और जो फेल होते हैं ना उनको कम से कम लात मार के सरकार ना घरे बैठा दे, कान के कनेटी चढ़ा के, ठीक है। कहा कि आप ही लोग के चलते ना पूरा शिक्षा व्यवस्था खराब है, समझ रहे हैं कि नहीं। आप लोग मतलब क्या हम बोले, आप लोग के चलते गांव के हर एक बच्चा जाहिल गवार रह जाता है, जाहिल रह जाता है, जाहिल गवार। बुझते हैं आप, बुझते हैं कि नहीं। आप तो सरकार से पैसा लेते हैं, ठीक है, काहे लगे कि हम पढ़ाते हैं, घंटा पढ़ाते हैं आप, हैं कोची करते हैं आप,
आप पढ़ाते हैं जी कि आप जा करके वहाँ पे मटर गश्ती करते हैं, आप नैन मटक्का लड़ाते हैं, आप मैडम को देखते हैं इन्हें उन्हें ताक झाँक करते रहते हैं, यही सब काम रह गया। अरे शिक्षक शब्द के ना आप लोग है ना बेइज्जती करके रख दिए हैं, ठीक है। ऐसा ऐसा शिक्षक को ना ढकनी पानी में डूब के मर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी में कम से कम नाक रगड़ना चाहिए ऐसा ऐसा टीचर को, जो पढ़ाता नहीं हो, खाली क्या करता हो, इन्ने मटर गश्ती करता हो, इन्ने खाली मैडम के तकता हो, ठीक है। तो ऐसा ऐसा टीचर को ना चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के मरना चाहिए, ठीक है। और रही बात शिक्षक का, आप जो बात बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं कि बहुत ईमानदार आप लोग हैं, बहुत पढ़ाते हैं, ठीक है, पढ़ाते हैं, तो आप लोग धरना कहाँ लगे देने बैठ गए हैं जी? धरना आप लोग देते हैं। अरे बीपीएससी से जब होगा, अच्छा अब आप लोग का औकात है जो हाथ में आ जाएगा, औकात आप लोग का हाथ में आ जाएगा, क्या है सब समझ में आ जाएगा, सब पब्लिक को, आप लोग को, ख़ानदान को समझ में आएगा, परिवार को समझ में आएगा, बाल बच्चा को समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। समझ में ऐसे आएगा कि आप जब बीपीएससी के थ्रू जब अपना राज्य कर्मचारी के लिए कि आप राज्य कर्मचारी कहलाएं, इसके लिए आपको बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम देना पड़ेगा। टीचर में आप हैं पहले से, तो क्योंकि नियोजित आप टीचर हैं, तो आप जाइएगा एग्ज़ाम दीजिएगा। जब एग्ज़ाम आप दीजिएगा, आप फेल हो जाइएगा, तो क्या होगा, आपका औकात न पा जाएगा, ठीक है ना। आपका औकात है वो न पा जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगर आप ही के घर में कोई मतलब कि भतीजा होगा या कोई फुफ्फा पहले से स्कूल में होगा, तो वो फुफ्फा को क्या होगा, चुल्लू भर पानी में चाहे छत्ता पर जा करके कूद के मर जाना चाहिए उसको, ठीक है। कि उसको शर्म होने लगना चाहिए, ठीक है ना, कि वो एक घिनौना काम कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, वो टीचर कहलाने के लायक नहीं है, फिर भी वो जा करके शिक्षक बन रहा है, ठीक है। अरे आप लोग को ना जो शिक्षक है ना, जिनको पढ़ाने का काम नहीं है, उन जो पढ़ाते हैं, वो जो पढ़ाने का काम, आप लोग को पढ़ाने में मन नहीं लगता। आप लोग को क्या चाहिए कि जनगणना में मन लगे, इधर उधर घूमूं, है ना, गर्मी के छुट्टी मिल जाए, बरसात की छुट्टी मिल जाए, ठंडा की छुट्टी मिल जाए, ये सब आप चाहते हैं, ठीक है। और किसी भी तरीक़ा से अपना पैसा मांगते हैं। पैसा बढ़ाने का जहाँ तक बात है, तो उसमें भी आप लोग पीछे नहीं रहते हैं। आप लोग तो धरना पे धरना देते हैं जी, पढ़ाते हैं, मतलब पढ़ाते हैं कम है, जा कर के धरना देते हैं, ठीक है। अरे आप में आप इतना शिक्षित है, तो आप समाज को दूसरी तरफ गंदा काहे करते हैं? आप शराब पीते हैं, आप गलत संगति करते हैं, आप गलत चीज़ों का बढ़ावा दे देते हैं, काहे जी? आप तो बहुत ईमानदार टीचर हैं, आप तो पढ़ाने वाले हैं, तो आप ऐसे काहे करते हैं? आप समाज में असामाजिकता क्यों फैलाते हैं? आप समाज में असामाजिक तत्व क्यों फैलाते हैं जी? काहे फैलाते हैं आप? नहीं फैलाना चाहिए ना, शर्म नहीं लगता है? शर्म लगना चाहिए ना। देखिए, सबका हिसाब ऊपर वाला करता है, ठीक है, और ऊपर वाला ना करे ना, तो कभी कभी नीचे वाला भी कर देता है, ठीक है। वही आप लोग के साथ हुआ है। ये जो बिहार का बीपीएससी के थ्रू जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, इसमें आप लोग का औकात ना पाएगा। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और जो धरना दे करके जो है ना, सब चीज़ धरना जो आप लोग देते हैं ना, ये घंटा धरना देने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सरकार आप लोग का बड़ी बात मान लिया, ठीक है ना। ये नीतीश कुमार जो सरकार हैं, बहुत 2006 के बाद आप लोग का जब बहाली नियोजित के जहना किए थे ना, जहने बिहार के शिक्षा से वो चौपट कर दिए थे, ठीक है ना। लेकिन आज जो गठबंधन का सरकार है, आरजेडी साथ में है, तो देखिए दम सही हुआ कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो बीपीएससी के थ्रू होगा, ठीक है। समान वेतन समान अधिकार, काहे के समान वेतन समान अधिकार, समान कार्य समान वेतन, काहे? कौन काम आप लोग कर रहे हैं भाई? पढ़ाने ठीक से आता नहीं। अगर पढ़ाने ही आता तो ये आप 20 साल आप रहे शिक्षा में, या 10 साल आप काम किए होंगे शिक्षा में टीचर बन करके, तो के गो विद्यार्थी कहने आया होगा आपको, गोड़ लगने आया होगा कि ना यही सर के कारण हमारा नौकरी लगा है? के गो कहने आया? कहा कि कहने लायक आप काम ही नहीं किए हैं, समझ रहे हैं? आप ऐसा कहलाने लायक आप काम नहीं किए हैं। अगर कहलाने लायक आप काम करते, कहलाने लायक अगर काम करते, ठीक है, तो आपको आता, आपके द्वारा जो बच्चा पढ़ा था, जो पास हुआ था, कहीं नौकरी उसका हुआ होगा, तो वो आता आपको मिठाई खिलाता है कि नहीं यही गुरुजी के कारण, यही सर के कारण हमारा नौकरी लगा। ऐसा कोई कहता है? बहुत कम शिक्षक हैं जो अच्छा, एक और बात, हाल फिलहाल में, चलिए आप लोग बहुत पढ़ने में तेज़ थे, तो हाल फिलहाल में हेडमास्टर का बहाली आया था, उसमें कितना लोग आप लोग पास हुए थे जी? बताइए ना, कितना लोग पास हुए थे?
4600 कुछ लगता है कि बहाली शायद आया था ऐसी, जना में से 460 गो आप लोग पास हुए थे और 30 गो को तो फार्म तक भरने नहीं आया था हैं। ठीक है, टिप्पी में पानी लेकर के नकवा से रगड़ के मर जाइए। ठीक है, खाली जो बात करते हैं ना, जो बात करते हैं कि हम ये जानते हैं वो जानते हैं, घंटा जानते हैं। ठीक है, समझ गए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं, आप अगर फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे, फेसबुक पेज मेरा है AMT न्यूज़, अगर वहाँ आप इस वीडियोज़ को देख रहे होंगे तो वीडियोज़ को थोड़ा शेयर करिए। और AMT न्यूज़ अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे होंगे तो वहाँ भी आप शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।